हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के द्वितीय सीरीज में आपके साथ शामिल हैं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे चैनल से और शेयर करते रहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37वां है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये 51 का है दोस्तों। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये ऑप्शन बी इज राइट ना होगा। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय आपात के द्वारा निलंबित किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये संसद लगा सकती है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ये विधिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। कुछ कानूनिक अधिकार होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अभिव्यक्ति का अधिकार। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन विदेशियों को हो जाएगा दोस्तों। टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। मतदान का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। टिक कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान में कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। भाग चौथा। टिक कर लिए दोस्तों। इसमें में से भाग तीसरा मूल अधिकार के लिए है। भाग पहला इसमें में से संघ तथा राज्य क्षेत्रों के लिए है। संघ तथा राज्य क्षेत्रों के लिए। और द्वितीय भाग जो आपका दिया गया है ये नागरिकता का प्रावधान के लिए दिया गया है। नागरिकता के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ये दोस्तों टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम राज्य के मध्य से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बनाया है? तो इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ये इसको देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेकाधिकार से प्रयोग करके नियुक्त कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसको टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। आर्टिकल 39 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भी बात कल्याणकारी राज्य के बारे में बताई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुच्छेद सांसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। 1 माह के भीतर। टिक कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो ये राज्यसभा का होता है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो ये इसमें ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित यानी नॉमिनेट किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 14 सदस्यों के लिए। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका हो जाएगा सांसद का। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। टिक कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगी? तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। भारत के राष्ट्रपति। अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसको देख लेते हैं। 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करेगा। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय यानी संस्था है? तो इसका हो जाएगा वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग हो जाएगा दोस्तों। टिक कर लेते हैं दोस्तों, वित्तीय आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो ये 5 वर्षों के बाद की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 के तहत ये इसकी सभा द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राष्ट्रीय सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत की समुचित निधि मतलब संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, तो ये देती है आपको वित्त आयोग। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है दोस्तों? ये होगा वित्त आयोग का। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा। इसमें टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति या सभापति अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो वो ये डॉक्टर संजीव रेड्डी जी थे। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो ये हो जाएगा अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ऑप्शन बी टिक कर लेते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसकी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 356 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये देख लेते हैं दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। 70, 80, 75। ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदन का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के हैं। 352, 356, 360, ये 3 प्रकार के। ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है दोस्तों? तो ये जितनी बार चाहे, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये 6 महीने के लिए लागू रहता है, तब तक एक कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। दोस्तों ये सीरीज़ आपको अगर जो पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।